अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीन बादशाह थे और तीनों बहुत ही गहरे दोस्त थे। तीनों ने आपस में ये मशवरा किया कि चलो हम देखते हैं कि हम तीनों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क किसका है। और इन तीनों ने आपस में 1 साल का टाइम मुकर्रर किया कि 1 साल के अंदर हमें ये कॉम्पिटिशन मुकम्मल करना है। यानी 1 साल का हर एक बादशाह के पास टाइम है और वो 1 साल के अंदर जितना चाहे अपने मुल्क को ग्रोथ कर सकता है, जितना चाहे अपने मुल्क को खूब अच्छा से अच्छा बना सकता है। महल्लात, बागात और न जाने क्या क्या सारी चीज़ें अपने देश में, अपने मुल्क में मुहैया कर सकता है और अपने देश को तरक्की की परवान चढ़ा सकता है। उन तीनों ने ये इस बात को तय किया कि हम तीनों के पास 1 साल का टाइम है और 1 साल के अंदर हमें इस काम को कंप्लीट करना है। और जब 1 साल हो गया तो उन तीनों ने जजेस को मुकर्रर किए और जो जज आए तो उन तीनों देशों को जज आए और देखा और फिर उसके बाद जो नंबरात आगे किए। जज पहले बादशाह के मुल्क में गए और वहाँ पर जाने के बाद उन जजों ने देखा कि बादशाह जो है 1 साल के अंदर बहुत ही अच्छी खासी तरक्की कर चुका है। बड़े बड़े महल्लात हैं, बड़े बड़े बंगले हैं और बहुत ही ज़्यादा सुविधा है और बहुत ही ज़्यादा तरक्यात इस मुल्क में आ चुकी है। फिर उसके बाद वो तीनों जज दूसरे मुल्क में गए और दूसरे मुल्क में जाने के बाद तीनों जजों ने वही चीज़ देखा, बल्कि उससे अच्छी चीज़ देखा, बल्कि उससे अच्छी तरक्की देखी जो पहले मुल्क में देखी थी। यानी बहुत ही अच्छी खासी तरक्की हो चुकी थी उस मुल्क में और महल्लात, बागात, हरियालियाँ बहुत ही ज़्यादा पहले मुल्क से अच्छी खासी इसमें हो चुकी थी। फिर उसके बाद अब बारी थी तीसरे नंबर वाले बादशाह की। जब तीसरे नंबर वाले बादशाह की बारी आई और उसके देश की बारी आई तो तीसरा नंबर वाला जो बादशाह था उसने बहुत ही अच्छी तरह से उससे मुलाकात की, उन तीनों जजों से मुलाकात की। फिर उसके बाद जो है खातिर मुदारात की। फिर उसके बाद अब तीनों जजों ने उस मुल्क का जो है दायरा किया और उस मुल्क का चक्कर लगाया। तो चक्कर लगाने के बाद जो है जजों ने खूब अच्छी खासी और देश की तरक्की को नहीं देखा और जो चीज़ पहले थी वही चीज़ जजों ने देखा। लेकिन जब उसके बाद जब रिज़ल्ट की बारी आई, यानी वो देश जो तीसरा वाला जो बादशाह था उस बादशाह का देश एकदम नॉर्मल था, यानी जैसा पहले था वैसे ही था, थोड़ी बहुत तरक्की हुई थी। लेकिन जब रिज़ल्ट की बारी आई तो रिज़ल्ट में जो है ये सुना गया कि तीसरे नंबर वाला जो बादशाह था वो जीत चुका है। अब सब हैरान हो गए कि उस देश में तो कुछ तरक्की हुई नहीं, आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो उस देश में तरक्की ना होने की वजह से वो बादशाह वो मुल्क जीत गया है। तो सब हैरान हुए। तो तीनों जजों ने उस चीज़ का खुलासा किया कि असल में वो बादशाह और वो देश क्यों जीता है। जजों ने कहा कि हम तीनों मुल्क का चक्कर लगा, पहले मुल्क में गए, हमने खूब अच्छी तरक्की देखी, हमने खूब अच्छे महल्लात, बागात, हरियालियाँ देखी, हमने कहा कि अच्छा है, ठीक है चलो। लेकिन जब हमने आवाम का चेहरा देखा तो उदासे थे, वो मुरझाए हुए चेहरे के साथ हमारे सामने खड़े हुए थे। वो परेशान हाल थे, ज़बान काल से नहीं लेकिन ज़बान हाल से बहुत कुछ बयान कर रहे थे। फिर उसके बाद जब हम दूसरे मुल्क में गए, बहुत ही अच्छा मुल्क था, बहुत ही अच्छी खासी उसमें तरक्की हो चुकी थी। लेकिन जब हमने आवाम का चेहरा देखा तो हमने आवाम के चेहरे को देख कर ये परख लिया कि आवाम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत ज़दा, परेशान हाल, खस्ता हाल, ज़बू हाल में है। फिर उसके बाद जब हम तीसरे नंबर वाले बादशाह की बारी आई तो वहाँ पर गए तो हमने देखा कि बादशाह ने मुल्क में कुछ अच्छी खासी तरक्की नहीं करवाई है। लेकिन आवाम का चेहरा जब हमने देखा तो आवाम के चेहरे पर वो हंसी, वो मुस्कुराहट, वो खुशहाली जो हमने पिछले दोनों बादशाह के मुल्क में नहीं देखी थी वो हमने यहाँ के आवाम में देखी है। लिहाजा मैं इस वजह से, यानी आवाम खुश है, मुल्क में ज़ाहिरी एतबार से तरक्की नहीं हुई लेकिन आवाम खुश है, आवाम का दिल खुश है, यहाँ के आवाम इस बादशाह से खुश है। लिहाजा हमने आवाम के बादशाह के खुश होने की वजह से हमने तीसरे नंबर वाले बादशाह के मुल्क को जिता दिया और उसको हमने विनर करार दिया। ये सबब थी। यानी सबब क्या है? आवाम को खुश रखना, आवाम का खुशहाल रहना, ये हुकूमत की निशानी होती है। आप अपने देश में चाहे तरक्की करवाओ चाहे ना करवाओ, लेकिन अगर आपके मुल्क वाले, आपके जो देश वाले हैं, वहाँ की जो बाशिंदगान हैं वो अगर आपसे खुश हैं तो आप फिर बहुत ही अच्छे बादशाह हैं। चाहे आप कहीं के भी एक गवर्नर ही क्यों ना हो, चाहे आप जो है छोटे से छोटे जो गवर्नर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके वहाँ जो इलाके के लोग हैं अगर वो आपसे खुश हैं, अगर उनका मिजाज, उनका दिल आपसे खुश है तो फिर आप बहुत ही अच्छे खासे जो है गवर्नर हैं। लेकिन अगर वो नाखुश हैं, आजकल हमारे देश में देख लीजिए बहुत ही अच्छी खासी तरक्की हो रही है, जो है मेट्रो बन रहे हैं और ना जाने क्या क्या चीज़ें तरक्यात में आ रही है, लेकिन आवाम जो है, अगर आवाम के दिल से पूछा जाए
तो आवाम का दिल आपको एक ही जवाब देगा कि हम खुश नहीं हैं। तो ज़ाहिरी एतबार से आप चाहे जो कर ले, चाहे जो भी तरक्यात कर ले, लेकिन अगर इंसान का दिल किसी से खुश नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।